एक ईमेल और बिहार के पंचायत चुनाव की पूरी तैयारी पर 5 बड़े सवाल। क्या आपको पता है कि बिहार में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी के बीच एक ऐसा भी मेल पहुंचा है जिसने राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग दोनों के सामने कई असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पंचायतों का परिसीमन कब होगा, सवाल इससे कहीं बड़ा है। 15 साल पुराने 2011 के आंकड़ों पर नई पंचायतों की सीमा क्यों तय की जाए? जब आबादी बदल चुकी है, गांवों की बसावट बदल चुकी है, नए टोले और नई बस्तियां सामने आ चुकी है, तो पंचायतों की नई तस्वीर पुराने आंकड़ों से क्यों बनाई जाए? और अगर 2011 के आंकड़ों से ही परिसीमन होना है तो 2026 के पंचायत चुनाव समय पर कैसे होंगे? यही सवाल रवि सक्सेना के एक मेल में उठाया गया है। और अब यह मामला केवल एक ईमेल तक सीमित नहीं रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने उनके ईमेल को पंचायती राज विभाग तक अग्रसारित कर दिया है और आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है। यानी मामला अब सरकारी फाइल के दरवाजे तक पहुंच चुका है। स्वागत है आपका, मैं वहीं खबर नई के एक नए एपिसोड में। मैं शशि भूषण। बिहार में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक तैयारियां चल रही है, लेकिन इसी बीच रवि सक्सेना के 31 जुलाई 2026 के ईमेल ने पंचायत परिसीमन की प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यह मेल राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग को भेजा गया था। मेल में बिहार सरकार के परिसीमन आदेश को लेकर 5 प्रमुख सवाल उठाए गए हैं। और सबसे पहला सवाल है 2011 ही क्यों? रवि सक्सेना के मेल में कहा गया है कि 2011 की जनगणना के समय बिहार की आबादी करीब 10 करोड़ 40 लाख थी और अब 15 साल बीत चुके हैं। आबादी बढ़ चुकी है, गांवों का विस्तार हो चुका है, नई नई बसावटें बस चुकी हैं। ऐसे में सवाल उठाया गया है कि जब 2026 की जनगणना की प्रक्रिया चल रही है तो पंचायत परिसीमन के लिए 15 साल पुराने आंकड़ों का इस्तेमाल क्यों किया जाए? और यही सवाल अब पूरे परिसीमन की प्रक्रिया के केंद्र में आ गया है। एक मेल में 5 सवाल और हर सवाल चुनाव से जुड़ा। रवि सक्सेना ने अपने मेल में सिर्फ 2011 की जनगणना का सवाल नहीं उठाया है, उन्होंने पंचायत चुनाव में संभावित देरी, वित्तीय बोझ, नई पंचायतों की सुविधाएं और परिसीमन की प्रक्रिया, इन सभी मुद्दों को सामने रखा है। सवाल नंबर 1, 2011 के आंकड़े ही क्यों? मेल में तर्क दिया गया है कि जब आबादी में बड़ा बदलाव आ चुका है तो पुराने आंकड़ों के आधार पर पंचायतों की सीमा तय करने में वर्तमान स्थिति का सही प्रतिनिधित्व कैसे होगा? यानी पुराने आंकड़े, नई पंचायत और 2026 का चुनाव, क्या यह गणित सही बैठेगा? सवाल नंबर 2, क्या पंचायत चुनाव 2026 से आगे जा सकता है? मेल में कहा गया है कि परिसीमन के बाद कई प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी, जिसमें नई सीमा, नई मतदाता सूची, नया आरक्षण, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया। यानी एक प्रक्रिया पूरी होगी तभी दूसरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसी आधार पर मेल में आशंका जताई गई है कि अगर परिसीमन में समय लगा तो पंचायत चुनाव 2026 से आगे खिसक 2027 तक जा सकता है। हालांकि यह एक बात साफ समझना जरूरी है, यह मेल में व्यक्त की गई आशंका है, चुनाव टालने का कोई अंतिम सरकारी निर्णय नहीं। लेकिन सवाल इतना जरूर है कि इसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। सवाल नंबर 3,
नई पंचायतें बनी तो पैसा कहां से आएगा। अब आइए इस सवाल पर जिसका सीधा संबंध सरकारी खजाने से है। अगर परिसीमन के बाद पंचायतों की संख्या बढ़ती है तो नई पंचायतों के लिए क्या क्या चाहिए। उसके लिए एक पंचायत भवन चाहिए, विवाह भवन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, फर्नीचर चाहिए, बिजली की व्यवस्था चाहिए, इंटरनेट की सुविधा चाहिए, सरकारी वाहन, स्टाफ और इन सब के लिए पैसा चाहिए। मेल में इसी संभावित वित्तीय बोझ को लेकर सवाल उठाया गया है। सवाल यह है कि नई पंचायतें बनेंगी तो क्या उनके लिए पहले से वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था तैयार है। क्योंकि पंचायत सिर्फ कागज पर बनाने से नहीं चलती, उसे चलाने के लिए पैसे भी चाहिए और व्यवस्था भी चाहिए। सवाल नंबर 4, नई पंचायत लेकिन सुविधा कब। मान लीजिए नई पंचायत बन गई लेकिन पंचायत भवन सरकार भवन नहीं है, कर्मचारी नहीं है, इंटरनेट और दूसरी सुविधाएं नहीं है, तो फिर ग्रामीण जनता को इसका फायदा कब मिलेगा। रवि सक्सेना के मेल में इसी मुद्दे पर सवाल उठाया गया है कि नई पंचायतें बनने से पहले वहां आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था का रोड मैप क्या है। यानी पहले पंचायत बनेगी या पहले सुविधाएं आएंगी। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, समाधान क्या है इसका। रवि सक्सेना ने अपने मेल में सिर्फ सवाल नहीं उठाए हैं, उन्होंने समाधान का रास्ता भी सुझाया है। पहला, परिसीमन की प्रक्रिया को स्थापित किया जाए। दूसरा, 2026 की जनगणना पूरी होने के बाद उसके आंकड़ों के आधार पर नई सीमाएं तय की जाए। तीसरा, चुनाव से पहले सरकार पूरी तरह से एक रोड मैप तैयार करे। कहाँ कितनी पंचायत बनेगी, कहाँ कितना पंचायत सरकार भवन बनेगा, कितना पैसा लगेगा, कितने कर्मचारी चाहिए यानी पंचायत सचिव, दूसरे स्टाफ, दूसरी सुविधाएं कैसे उपलब्ध होंगी। इन सभी सवालों का जवाब पहले तय किया जाए। और चौथा बड़ा सुझाव, पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक तैयारी के बिना बड़ी संख्या में नई पंचायतों की घोषणा न हो। मेल ने राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग दोनों के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दोस्तों, आज तक का अपडेट यहीं तक। और आप अगर मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।